उनको ऑन ऑफ कर देता है, ठीक है। सो यू से टू द गूगल, गूगल डू दिस, है ना, और एलेक्सा डू दैट, तो वो हो जाएगा, ठीक है। गाड़ियों में भी ये चीज आ गई है। इन द कार्स ऑल्सो इफ यू से दैट एलेक्सा ओपन द सनरूफ, तो वो ओपन कर देता है। सो दिस इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो जब चीजें इंटरनेट के साथ रिलेट होने लग जाती हैं, तब क्या होता है जी, तब ये वाई नाउ वाली सिचुएशन आ जाती है। मतलब अब चीजें भी डेटा जनरेट करती हैं, एंड उस डेटा को आपने एनालिसिस करना, उससे आपने इंफॉर्मेशन डिराइव करनी है एंड रिजल्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं वाई नाउ टेक्निकल ड्राइव। सो टेक्निकल ड्राइवर्स के अंदर क्या चीज हो रही है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट, इतनी बढ़िया चल रही है, इंक्रीज हो रही है, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ये सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो। सबसे पहले आप मान लीजिए ये वाला पार्ट है कि ग्रोथ इन आईओटी डिवाइसेस 2015 के अंदर ये सिर्फ इतनी थी, है ना। सो दिस इज इन मिलियंस। तो 15.41 मिलियन 2015 के अंदर थी, 2015, ठीक है जी। तो दिस वाज द फिगर। और अब देखो 2025 के अंदर ये कितना हो गया, दिस इज 75.44 मिलियन। अब आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी राइज हो रहा है। मतलब पहले जो प्रोडक्ट्स थे हमारे पास, वो एआई इनेबल्ड नहीं थे, आईओटी इनेबल्ड नहीं थे। जनरली आईओटी की ये बात करते हैं, चलो आईओटी नहीं था उनमें, वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं थे, दोस डिवाइसेस वर नॉट स्मार्ट डिवाइसेस। और अब क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा, 15 से लेके 75 मिलियन, यू कैन फाइंड द डिफरेंस, है ना। इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स इंटरनेट के साथ रिलेटेड हैं। आपका एयर कंडीशनर सब, मतलब एवरी इलेक्ट्रॉनिक एट योर प्लेस कैन बी नाउ कनेक्टेड विद इंटरनेट एंड थ्रू वॉइस कमांड। तो गूगल एलेक्सा हो गया, आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगा, यू कैन यूज दैट ऐप ओवर देयर। वहां से कमांड दो, ऑन ऑफ कर लो उसको, टाइम पे प्लान कर लो, वो रिमाइंडर दे देगा, ऑल दिस इंटरेक्टिंग थिंग्स। तो ग्रोथ हो रही है आईओटी डिवाइसेस में। अब इसके कारण क्या हो रहा है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आईओटी डिवाइसेस है वो डेटा 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 एंड डेटा जनरेट कर रहे हैं। 2006 के अंदर ये सिर्फ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो था, ठीक है जी। दोनों टाइप का डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो इनको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब वो एक फॉर्म के अंदर सेट किया हुआ है, जिसको आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। एंड अनस्ट्रक्चर्ड मतलब उसके अंदर कुछ भी रैंडम वैल्यूज हैं, वो पता ही नहीं कि क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिख दिया द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 3, है ना, और यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4 8। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि x की और y की वैल्यूज क्या है ना। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आ रही है। बट अगर इस केस के अंदर मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये इरेज कर दूं, ये इरेज कर दूं। सो द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इज 2438। अब आपको तो पता ही नहीं भाई 2438 क्या है, किसकी वैल्यू है, कौन किसके साथ रिलेटेड है। सो दैट नाउ दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड, और जो पहले था वो था स्ट्रक्चर्ड। सो हियर इज द सिंपल डिफरेंस। तो अब यहाँ पे 2006 के अंदर ये ऑलमोस्ट जीरो था, 2009 के अंदर छोटी सी वैल्यू आने लग गई, है ना, एंड सो ऑन, आगे आगे चलते चलते नाउ यू कैन सी दैट मेजर पार्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओनली दिस पार्ट, ठीक है, ये वाला क्या है, स्ट्रक्चर्ड। सो मतलब डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है, बट मेजोरिटी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। ये बिलियंस ऑफ डेटा है, बिलियंस ऑफ जीबी। कितने बिलियन, 10,000 बिलियन, 20,000 बिलियन। अब यहाँ पे ये देख लो, इन द टॉप मोस्ट वी आर हैविंग 50,000 बिलियन। तो इतना डेटा आ रहा है, इतने जीबी डेटा आ गया आपके पास, और वो सारा क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड है। अब आपको समझ आने लग गया कि यहाँ पे जरूरत है उसको प्रोसेस करने की, उसको स्ट्रक्चर्ड करने की। सो नाउ दिस थिंग, अब यहाँ पे मूर्स लॉ की बात हो रही है। सो मूर्स लॉ क्या बता रहा है कि जैसे ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स को मैं टी के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूं, या फिर और इजी चीज है माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं वो हर 2 सालों के अंदर डबल हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके अगर लैपटॉप के अंदर हम बात करें, तो अगर उसमें पहले सिंगल कोर प्रोसेसर्स आते थे, तो अब उसमें ड्यूअल कोर प्रोसेसर्स आए हैं। अब ड्यूअल वालों में क्वाड कोर आए हैं। और इवन अगर आप लेटेस्ट देखो ना, आज आप एप्पल की वेबसाइट ओपन करके देख लो, तो 16 कोर वाले प्रोसेसर्स भी आ गए हैं।
सो यू कैन आइडेंटिफाई कि कितनी जल्दी प्रोसेसर्स डबल हो रहे हैं। एंड ये प्रोसेसर्स क्या हो रहे हैं, जितने ज्यादा ये डबल हो रहे हैं उनके बेसिस पे क्या हो रहा है, हमारे पास बिजनेस प्लेटफॉर्म सोफिस्टिकेशन हो रही है। तो जितने भी बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जितने भी चैट बॉट्स यूज हो रहे हैं, जितने भी डिसीजन मेकिंग हो रही है कंपनीज के अंदर, वो सारी एआई के साथ, आईओटी से डेटा लेके एआई के साथ, एल्गोरिदम के साथ, मशीन लर्निंग के साथ प्रोसेस करने के बाद आपको क्या दे रहे हैं, बिजनेसेस को सोफिस्टिकेट कर रहे हैं, वो कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। अगर आज आप एग्जांपल लो जोमेटो की, सो जोमेटो की एग्जांपल लो, तो ये पब्लिकली लिस्ट हो गई है कंपनी। इनकी वेबसाइट पे जाओ, आपको पूरे इंडिया का डेटा मिलेगा कि कौन से सिटी के अंदर या फिर कौन से स्टेट के अंदर कितनी ऑर्डर्स होते हैं, एवरेज ऑर्डर कितनी वैल्यू का होता है, मोस्ट ऑर्डर्ड डिश कौन सी है। सो दीज थिंग्स आर कमिंग अप। जैसे अब सिंपल इसी डेटा की हेल्प से, जो जोमेटो के पास डेटा है उसके अंदर हम ये बता सकते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑर्डर्ड, मैक्सिमम ऑर्डर्ड एंड बेस्ट, जो सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है वो फूड कौन सा है, दैट इज बिरयानी। ठीक है। सेकेंडली, अब ट्रेंडिंग में क्या है, इवन ऐसे डिसीजंस भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ट्रेंडिंग में क्या है, नॉर्थ इंडियन फूड है जो वो ट्रेंडिंग के अंदर है, कि भाई नॉर्थ इंडियन लोग लाइक कर रहे हैं। इवन इन द साउथ पीपल आर अडॉप्टिंग नॉर्थ इंडियन फूड ड्यू टू इट्स बेनिफिट्स, ड्यू टू इट्स टेस्ट, वो अलग बात है। ठीक है। सो दिस इज द सिस्टम दैट सेज कि जितने आईओटी डिवाइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उतने ज्यादा फाइनली क्या हो रहे हैं, बिजनेसेस हैं जो वो सुपर डुपर इंटेलिजेंट, क्लेवर हो रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं। सो दिस इज द नीड डेफिनेटली। अब बिजनेसेस के अंदर बेस्ट बिजनेस कौन सा होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट आप करते हैं और उसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं, वेस्टेज कम होती है, लॉसेस कम होते हैं। और ये सारी चीज किसकी हेल्प से हो सकता है, ये सारा कुछ आईओटी की हेल्प से हो रहा है, डेटा की हेल्प से हो रहा है। एक्चुअली डेटा आईओटी थ्रू आ रहा है, कैप्चर हो रहा है, एंड उसी डेटा की हेल्प से हम सबसे चीजें, मतलब जो भी चीजें हैं उसको एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाई नाउ बिग डेटा इन अ स्लाइड। सो सबसे पहले क्या था हमारे पास, यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। बिग डेटा है जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा। किस टाइप में हो सकता है जी, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है। ये तीन टाइप का होता है। सो तीन टाइप का यहाँ पे आपको बिग डेटा मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड मैंने आपको बता दिया, जो बिल्कुल इजी है प्रोसेस करने के लिए, ऑलमोस्ट रेडी है। सेमी स्ट्रक्चर्ड, जिसके ऊपर अभी थोड़ी मेहनत करने वाली है। अनस्ट्रक्चर्ड, जो बिल्कुल टोटली रॉ फॉर्म में है, उसको अभी सेटल करना है, प्रिपेयर करना है टू बी यूज्ड। ठीक है। और इसके साथ क्या लगा दिया जी, एआई का एल्गोरिथम। सो क्लेवर है एआई का एल्गोरिथम, बट 100% अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स के बेसिस पे है। ठीक है, मतलब ये अभी ग्रोइंग फेज में है। इसको जितना आप खुद ह्यूमन बीइंग प्रोग्राम कर देगा, ये उतना बेटर हो जाएगा, उससे बेटर नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली, अनलेस और अनटिल उसको ऑटोमेटिकली बेटर करने के लिए भी एक आर्टिफिशियल सपोर्ट दे दी जाए। ठीक है। सो दीज आर एआई एल्गोरिथम्स। तो दोनों चीजों को मिला के क्या बना, कॉन्टिन्यूअस मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर को या हम प्रोसेसर्स को, ये सारी चीजों को इंटेलिजेंट कर देते हैं, इसको मशीन लर्निंग के अंदर लेके। तो कॉन्टिन्यूअस हो रही है ना। सो कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है। जैसे कि ये बोल देते हैं ना, सीरी ऑन स्टीरॉइड्स। तो एप्पल का जो सीरी है वो पहले कुछ कमांड्स ही समझता था। अगर आप बात करें 2010 की, तो अगर आप उसको बोल देते थे ना, हे सीरी हाउ आर यू, तो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देना आता था। दिस वॉज द गेम। इवन इफ यू गो टू 2005, आप उसको बोलते थे हेलो सीरी व्हाट इज द टेम्परेचर, एंड उसने क्या करना, उसको टेम्परेचर ही नहीं पता लगता था। रीजन क्या था, उस समय वो आपकी आवाज को ही नहीं समझ पा रहा था, वो उधर के एक्सेंट्स में बना हुआ था, ब्रिटिश एक्सेंट में बना हुआ था। ठीक है ना। तो उसके बाद ये इंप्रूवमेंट हुई और ये हुई, और अब 2025 के अंदर वो सारी बातें समझ पा रहा है। इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू जैसे अलेक्सा है या ये चीजें हैं, तो उनके बराबर पहुंच गया, बट नॉट एज गुड एज अलेक्सा, बट उसके ऑलमोस्ट पास में पहुंच गया। सो दिस इज द डिफरेंस। ये क्या हो रहा है, ये जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली मशीन लर्न कर रही है, मशीन सीख रही हैं, तो वो सारी चीजें इंप्रूव हो गई। एंड फाइनली क्या इससे होगा, क्या सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव, एडवांटेज एंड सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। सस्टेनेबल, ज्यादा समय तक चलने वाला। कॉम्पिटिटिव, दूसरों के कंपटीशन को खत्म करके आगे बढ़ने वाला। एडवांटेज, दूसरों से ज्यादा बेटर, ज्यादा एडवांटेजियस।
सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ मनी, है ना, या कुछ कैपिटल या कंपनीज को जो चाहिए। सो तो इसके अंदर आप एक चीज यहाँ पे है, ये रहा, गिव वन वीकनेस और रिस्क हेयर। आप इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके अगर आपको कोई वीकनेस या रिस्क मिलता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालें। आई डेफिनेटली इवैल्यूएट, उससे मेरे को पता लगेगा कि आपको ये सारी चीज कितनी अच्छे से